क्लास 11th के सभी छात्र छात्राओं को सादर अभिवादन। आज हम पढ़ेंगे क्लास 11th के पाठ्यक्रम अंतरा के अंतर्गत पद्माकर और उनके 3 कवित्व। पद्माकर रीतिकाल के महत्वपूर्ण कवियों में से एक थे। काल 4 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 प्रारंभिक या आदिकाल, जिसे हम वीरगाथा काल के नाम से भी जानते हैं। नंबर 2 भक्ति काल, नंबर 3 रीतिकाल और नंबर 4 आधुनिक काल। पद्माकर जी रीतिकाल के प्रसिद्ध कवि थे। उनका जन्म 1753 और मृत्यु 1833 में हुई थी और उनका जन्म बांदा उत्तर प्रदेश में हुआ था। आइए हम विस्तृत जानकारी ना प्राप्त करते हुए सीधे कवित्व पर आते हैं। तो यहाँ पर हम 3 कवित्वों को प्रस्तुत कर रहे हैं। प्रथम कवित्व औरे भांति कुंजन में गुंजरात भौर भीर, औरे डौर झौरन पे बौरन के होए गए। कहें पद्माकर सु औरे भांति गलियानी, छलिया छबीले छैल औरे छवि छुए गए। औरे भांति बिहग समाज में आवाज होती, ऐसे ऋतुराज के ना आज दिन द्वय गए। औरे रस औरे रीत औरे राग औरे रंग, औरे तन औरे मन औरे वन हुए गए। आइए अब हम इसके भावार्थ को समझते हैं। इस प्रथम कवित्व में रीतिकालीन कवि पद्माकर जी ने प्रकृति और सौंदर्य अर्थात श्रृंगार का मार्मिक चित्रण किया है, जिससे प्रकृति में विशेष रूप से निखार आ गया है। ऋतुओं के राजा वसंत ऋतु के आगमन पर प्रकृति में जो परिवर्तन होते हैं, उनका बड़ा ही मार्मिक चित्रण यहाँ पर किया गया है। तो अब हम समझते हैं अर्थ। औरे भांति कुंजन में गुजरात भौर भी। कवि कहता है कि वसंत ऋतु के आते ही लताओं और झाड़ियों में घूमने वाले भौरों का गुंजार कुछ और ही प्रकार का हो गया है। औरे डौर झौरन पे वौरन के होए गए। इस पंक्ति में कवि कहना चाहता है कि आम के पेड़ों की डालियों पर जो बौर या मंजरियों के गुच्छे हैं, उनकी छटा भी कुछ अलग ही प्रकार की हो गई है। अगली पंक्ति, कहें पद्माकर सु औरे भांति गलियान, छलिया छबीले छैल छवि छुए गए। इन पंक्तियों में कवि कहना चाहता है कि गलियों में घूमने वाले सुंदर छैल छबीले नवयुवकों की छवि सुंदरता कुछ अलग ही प्रकार की हो गई है। औरे भांति बिहग समाज में आवाज होती। कवि कहता है कि पक्षियों का जो एक समाज है, यानी पक्षियों का जो समूह है, उसकी आवाज यानी ध्वनि कुछ अलग ही प्रकार की हो गई है। अर्थात उनका चहचहाना, उनका कलरव करना और भी अधिक मधुर हो गया है। ऐसे ऋतुराज के ना आज दिन द्वय गए। औरे रस औरे रीति औरे राग औरे रंग, औरे तन औरे मन औरे वन हुए गए। इसमें कवि कहता है कि वसंत ऋतु के आए अभी 2 दिन ही हुए हैं कि प्रकृति में इतना बड़ा बदलाव आ गया है। कवि वसंत ऋतु के आते ही रस रीत राग रंग तन मन वन सभी में विशेष परिवर्तन दिखता है। अर्थात लोगों की रुचियों में, लोगों की रीति रिवाजों में, लोगों के रंग गीतों में
उनके तनों में विशेष बंधनों में विशेष सौंदर्य, मन खिल उठा है, उद्यानों में फूल खिल उठे हैं, चारों ओर प्रकृति में एक नया वातावरण, नई उल्लास, नई खुशियां देखने को मिल रही हैं। प्रकृति में विशेष परिवर्तन आ गया है। अब आते हैं दूसरे कवित्व पर और दूसरे कवित्व को समझने का प्रयास करेंगे। गोकुल के कुल के गली के गोप गाउन के, जो लगी कछु को कछु भाखत भने नहीं। कहें पदमाकर परोस पिछवारन के, द्वारन के दौरी गुण अवगुण गने नहीं। तो लो चलित चतुर सहेली, याही को कहूँ नीके के निचोरी, ताही करत मने नहीं। हो तो श्याम रंग में चुराई चित चोरा चोरी, बोरत तो बोरे पे निचोरत बने नहीं। इस दूसरे कवित्व में कवि पद्माकर जी गोकुल में मनाई जा रही होली का बड़ा ही सुंदर वर्णन प्रस्तुत कर रहे हैं। होली के अवसर पर चारों ओर खुशी और उल्लास का वातावरण है। होली खेलते खेलते नायिका राधा अपने प्रिय को किस प्रकार दिल दे बैठती है, उसका बड़ा ही भावपूर्ण चित्रण यहाँ पर किया गया है। कवि कहता है कि गोकुल क्षेत्र के सभी ग्वालों के गांव की गली गली में होली का उल्लास मनाया जा रहा है। वहां होली की इतनी अधिक खुशियां मनाई जा रही हैं कि उनका वर्णन नहीं किया जा सकता। आगे पंक्ति में कवि कहता है कि लोग अपने आस पड़ोस पिछवाड़े घरों के द्वारों द्वारों तक दौड़ लगाते हुए होली खेल रहे हैं। वे किसी के गुण अवगुण ऊंच नीच का भी ध्यान नहीं रखते हैं। अगली पंक्ति में कवि कहता है कि कोई चंचल और चतुर सखी अपनी सखी से कहती है कि वह अपने रंगों से भीगे कपड़ों को अच्छी तरह से प्रयास करते हुए निचोड़ना चाहती है, लेकिन वे निचुड़ते नहीं, अर्थात उनसे निचुड़ते नहीं बनता, क्योंकि उनका मन अब उसके बस में नहीं रहा। सखी कहना चाहती है कि कृष्ण अर्थात श्याम के द्वारा उनके सांवले रंग और उनके द्वारा डाले जा रहे काले रंग में मैं ऐसी डूब गई हूँ कि मेरा दिल सहजता से चोरी हो गया। अर्थात श्री कृष्ण के सांवले रंग को देखकर मैं उन पर इतनी मोहित हो गई हूँ कि मेरा दिल स्वतः ही चोरी हो गया है। अर्थात नायिका नायक के प्रेम में इस प्रकार मुग्ध हो गई है कि नायक के प्रेम का ऐसा रंग नायिका पर चढ़ गया है कि जिसका उतरना अब संभव नहीं है। ये दूसरा कवित्व था। इसके बाद हम आते हैं तीसरे कवित्व पर, और तीसरे कवित्व को सभी लोग ध्यान से सुनेंगे। ये बहुत ही सुंदर है तीसरा कवित्व। भौरन को गुंजन बिहार बन कुंजन में, मंजुन मलारन को गावनो लागत है। कहें पदमाकर गुमानव ते मानव ते, प्राणव ते प्यारो मन भावनो लागत है। मोरन को सोर घन घोर चहु ओरन, हिंडोरन को वृंद छवि छावनो लागत है। नेह सर सावन में मेह बर सावन में, सावन में झूली वो सुहावनो लागत है। अब इसके अर्थ को समझेंगे। इस तीसरे कवित्व में पद्माकर जी ने वर्षा ऋतु के प्राकृतिक सौंदर्य का बड़ा ही मनोरम और आकर्षण चित्रण किया है। कवि प्रथम पंक्ति में कहता है कि सावन के महीने में लताओं और झाड़ियों के बीच में घूमने वाले भौरों का गुंजार राग मल्हार में गीत गाने जैसा प्रतीत होता है। दूसरी पंक्ति में कवि कहता है कि सावन के महीने में प्रिय का अभिमान पूर्वक रूठना भी प्राणों से अधिक प्यारा लगता है, अर्थात मन को भाने वाला होता है। तीसरी पंक्ति में
कवि कहता है कि चारों